मरियम औरंगजेब चोर चोर मरियम औरंगजेब चोर गैर मुस्लिम हिंदू और सिख और ईसाई को क्यों इजाजत नहीं है? बहुत अहम सवाल। इसका जवाब है कि हर देश के अपने अपने रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं हिंदुस्तानी हूं, लेकिन मुझे कुछ हिंदुस्तान के इलाके में जाने की इजाजत नहीं है, जिसे कहते हैं कैंटोनमेंट एरिया। सिर्फ मिलिट्री के लोग, सिर्फ वो लोग जो देश की हिफाजत में लगे हुए हैं, वो लोग वो कैंटोनमेंट एरिया में जा सकते। मैं इन्हें झगड़ सकता हूं, मैं इस देश का नागरिक हूं, मुझे क्यों नहीं जाने देते? नहीं, ये गवर्नमेंट का रूल है, ये कैंटोनमेंट एरिया है। मतलब खाली वो लोग, वो शख्स जो मिलिट्री के लोग हैं, जो देश की हिफाजत में लगे हुए, सिर्फ उनको इजाजत है, ये रूल है। इसी तरीके से मक्का और मदीना मेरे हिसाब से इस्लाम का कैंटोनमेंट एरिया है। वो लोग, सिर्फ वो इंसान जो इस्लाम के लिए जान देने को तैयार है, वो लोग को अलाउड है, बाकी लोग को नहीं। हम मानते हैं कि सब इंसान हमारे भाई है, भाईचारा के अंदर वो इंसानी भाई है, उसका हम एतराज नहीं करते, लेकिन सिर्फ वो भाई लोग अलाउड है जो इस्लाम के लिए जान देने को तैयार है। अब तक ये नहीं जान सका मक्का क्या है, मैं ये नहीं जान सका क्यों कहते हैं कि मक्का जमीन के सेंटर में है, महवर में है। मैं ये नहीं जान सका कि मक्का क्या चीज है। भाई साहब, मक्का जिस तरीके से कुरान मजीद में जिक्र आता है सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 96 में कि मक्का वो जगह है जो सबसे पहले इबादत के लिए बनाई गई, सबसे पहले इबादत की जगह बनाई गई, वो है मक्का। और कुरान मजीद में लिखा है सूरह इसरा में चैप्टर नंबर 17 आयत नंबर 1 में कि इसके इर्द गिर्द अमन है, और मक्का को कहा गया दारुल अमन। और जहां तक के सेंटर का सवाल है, आप जब वर्ल्ड मैप देखेंगे, आप स्कूल में पढ़े होंगे वर्ल्ड मैप आप खोलेंगे तो आप देखेंगे कि नॉर्थ पोल ऊपर है, साउथ पोल नीचे है, वेस्ट के तरफ है अमेरिका, ईस्ट के तरफ आप देखेंगे जापान, सऊदी अरेबिया जो है सेंटर में, और मक्का जो है, जो सिटी मक्का है वो डॉट आप देखेंगे ऊपर और नीचे भी सेंटर में, लेफ्ट एंड राइट में भी सेंटर में। तो इसीलिए वर्ल्ड मैप आप देखेंगे तो मक्का इज इन द सेंटर, मतलब महवर है। तो दैट इज वन ऑफ द मीनिंग्स। बट रियल है क्या वो दारुल अमन है, और वो अमन की जगह है, और वो पहली इबादत के लिए जगह बनाई गई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते कुरान मजीद में, I see the peoples means like the bhakt of Allah, they pierce their body and their means they do rally out on the road. What is it actually? भाई साहब ने सवाल किया कि हम देखते हैं कि मुसलमान लोग अपने जिस्म को मारते हैं और खून करते हैं, क्या है? कुरान मजीद में कहा भी नहीं लिखा है कि मुसलमान शुड पियर्स द बॉडी। कुरान मजीद में कहा नहीं लिखा है कि अपने जिस्म को मारना चाहिए। जहां तक कि सही हदीस है, सही हदीस में अल्लाह के फरमाते, अगर इंतकाल होता है आपके घर वाले का या कोई नुकसान होता है, मैक्सिमम आप 3 दिन तक शोक मना सकते हैं, 3 दिन से ज्यादा नहीं, क्योंकि किसी का भी इंतकाल होता है वो अल्लाह की तरफ से है। तो इंतकाल होने के बाद भी, मौत के बाद भी अगर आपको शोक मनाना है, अगर आपको यू वांट टू वेल एंड क्राई, मैक्सिमम 3 डेज। तो ये कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं है, और कोई भी करता है तो कुरान के खिलाफ करता है। होप द आंसर द क्वेश्चन। मेरा नाम महेश मेहता है। काबा शरीफ भी लोग मतलब उसको चूमते हैं, टच करते हैं। बाद में जो हजर अस्वद है, तो हजर अस्वद को भी लोग चूमते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम को खुदा ने, अल्लाह ने ऊपर दिया था जन्नत से और वहाँ फिक्स किया है, तो जायज है कि नहीं है? भाई साहब, महेश भाई,
माशाल्लाह जब से IRF कायम हुआ 1991 से उस वक्त से माशाल्लाह IRF में आ रहे। और अगर कोई शख्स, जब हमारी वीडियो लाइब्रेरी शुरू हुई थी, अगर कोई शख्स जिसने सबसे ज्यादा कैसेट देखा उन चंद सालों में, वो है महेश भाई माशाल्लाह। आप जो कह रहे थे कि हजर अस्वद को लोग चूमते, बेशक मैं जानता हूं चूमते, तो क्या ये सही है? लोग को गलत फहमी है कि मुसलमान हजर अस्वद की इबादत करता है। कोई भी मुसलमान हजर अस्वद की इबादत नहीं करता। लोग को ये गलत फहमी है कि लोग काबा की इबादत करते हैं, क्योंकि हम मक्का जाते हैं, उम्रा में, हज में तवाफ करते हैं, नमाज पढ़ते उसके तरफ पढ़ते हैं। तो ये क्यों? इसकी वजह है कि काबा, हजर अस्वद हमारे लिए किबला है। किबला मीन्स डायरेक्शन। अगर हमें आज नमाज पढ़ना है तो कोई कहेगा पूरब की तरफ देख के पढ़ो, कोई कहेगा पश्चिम, कोई कहेगा नॉर्थ, कोई कहेगा साउथ, कोई ईस्ट, कोई वेस्ट, किस तरफ देखे? तो यकसानियत के लिए हम सारे लोग काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, फॉर कॉन्ग्रीगेशन, फॉर यूनिटी। तो अगर हम नॉर्थ में रह रहे तो हम साउथ की तरफ देख के नमाज पढ़ते, साउथ में तो नॉर्थ की तरफ, ईस्ट में तो वेस्ट में, वेस्ट में तो ईस्ट में। और हम जानते हैं कि जब मुस्लिम कार्टोग्राफर्स ने पहली बार जब वर्ल्ड मैप ड्रॉ किया था तो साउथ पोल ऊपर था, नॉर्थ पोल नीचे और काबा बीच में था। वेस्टर्न कार्टोग्राफर्स आए और मैप को उल्टा किया, नॉर्थ पोल टॉप, साउथ पोल डाउन, नॉर्थ पोल ऊपर, साउथ पोल डाउन। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी काबा बीच में ही है, सेंटर। तो काबा हमारे लिए किबला है, डायरेक्शन। हम जब जाते उम्रा के लिए, हज के लिए, हम काबा के गोल, हज अस्वद के गोल, काबा के गोल हम तवाफ करते हैं। हम तवाफ इसलिए नहीं करते क्योंकि हम उसकी इबादत करते, हम तवाफ इसलिए करते हैं क्योंकि अल्लाह का पैगाम है, अल्लाह का अहकाम है, हमारे रसूल का अहकाम है। लेकिन मंतिक से मैं सोचूं, लॉजिक से सोचूं तो ये सोच सकता हूं कि हर सर्किल का एक सेंटर है, एक महवर है, एक सेंटर। क्योंकि हम मानते हैं कि अल्लाह एक है, खुदा एक है, इसीलिए हम काबा के गोल तवाफ करते हैं, ये दिखाने के लिए कि अल्लाह खुदा एक है।